नमस्कार, जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और उपस्थित हूँ मैं आने वाले सप्ताह 22 अप्रैल 2024 से लेकर 28 अप्रैल 2024 का साप्ताहिक राशिफल लेकर। मेरा ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि आधारित होता है। इसे नामाक्षर या सूर्य राशि संबंधित नहीं समझा जाए। चंद्रमा इस पूरे सप्ताह में कन्या राशि से संचरण शुरू करेंगे और वृश्चिक राशि तक गमन करेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। कालचक्र की पहली राशि मेष की अगर बात करें तो चंद्रमा का जो गोचर शुरू होगा वो पंचम भाव से होगा, जहां चंद्रमा केतु के साथ युति में रहेंगे, ग्रहण में रहेंगे। अब पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा केतु से युक्त संतान के स्वास्थ्य में हानि का संकेत दे रहे हैं। आपकी खुद की मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। चिंता, तनाव, टेंशन सब आप पर हावी रह सकता है। हाँ, इस दौरान धन लाभ की कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा और चंद्रमा तुला राशि में पहुंचेंगे तो वहाँ पर कहीं न कहीं गज केसरी योग का निर्माण जो है आपको दूर स्थान से लाभ की संभावनाओं को दिखाई दे रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारियों के लिए वो समय अच्छा रहेगा। सप्ताह में अंतिम दिशा की तरफ विचरण करते हुए चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में पहुंचेंगे तो दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी का प्रभाव दिखा रहे हैं। पार्टनरशिप में जिन लोगों के कारोबार हैं वो थोड़ी सावधानी रखें। पार्टनर के साथ विवाद होने की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। मन मस्तिष्क जो है वो उद्वेलित रहेगा। हालांकि उत्साह आपका काफ़ी बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन निर्णय क्षमता का थोड़ा सा अभाव दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में 8वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा स्वास्थ्य हानि का संकेत दे रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बिना वजह की उलझनों में ना पड़ें, इस बात की संभावना है तो उससे थोड़ा सावधान रहें। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ के लिए। देखिए, वृषभ राशि के पंचम भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो कि संतान के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। थोड़ी नेगेटिविटी रह सकती है, इस मामले में सावधान रहें। तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं शत्रु विजय आपको बनाएंगे। लेन देन का कोई मैटर अगर आपका अटका हुआ था, लोन संबंधित कोई कार्रवाई अटकी हुई थी, तो उसके हो जाने की यहाँ पर प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास काफ़ी बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को यहाँ पर कमज़ोर करता हुआ सा दिखाई दे रहा है, तो उस बात पर सावधानी रखें। बाकी आपका स्वयं का व्यक्तित्व और आपके स्वयं का कार्य क्षेत्र जो है उसमें आपका वर्चस्व, आपका दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में धनु राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं धन हानि का संकेत दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इस मामले में सावधान रहें। इस समय पे हो सकता है आपको व्यर्थ पराक्रम करना पड़े, जिसका कोई लाभ आपको ना मिल पाए। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर शुरू होगा ये शुरू होगा चौथे भाव से। सुख भाव में चंद्रमा और केतु की युति माता के स्वास्थ्य को खराब करती हुई सी दिखाई दे रही है। आपके घर में कलहपूर्ण वातावरण की स्थितियां निर्मित हो सकती है। किसी बात को लेकर घर परिवार में विवाद की स्थितियां बन सकती है। वाहन खराब हो सकता है जिसमें आपका खर्च बढ़ जाए। चंद्रमा जब आगे की तरफ गोचर करेंगे और तुला राशि में प्रवेश करेंगे, वो समय भी बहुत ज़्यादा बेहतर इसलिए नहीं कहा जा सकता कि धन लाभ के दृष्टिकोण से ज़रूर ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन आपका स्वयं का मस्तिष्क जो है वो अति उग्रता में रहेगा, क्रोधी स्वभाव रहेगा आपका, या शायद थोड़ा शंकास्पद स्वभाव भी रह सकता है। इस समय विशेष सलाह देना चाहूँगा प्रेमियों के लिए, क्योंकि प्रेम संबंधों में इस समय पे विघटन की संभावना है और प्रेम संबंधों में कटुता आने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। सप्ताह के मध्य में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा जब छठे भाव से निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। अगर कोई छोटी यात्रा पर आप जाना चाहते हैं, 1 या 2 दिन के लिए जो यात्रा होती है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा समय है। यात्रा बड़ी सुखद सिद्ध होगी, बस यात्रा में आपको जल्द से थोड़ा सावधान रहना है। सप्ताह के अंत में सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा जब धनु राशि में रहेंगे तो इस समय जीवन साथी और आपके बीच में वैचारिक मतभेद जो हैं वो पैदा होंगे, जिससे कि मन थोड़ा अशांत रह सकता है। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में।
अब देखिए कर्क राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है तीसरे भाव के चंद्रमा से हो रही है, ग्रहण योग के साथ है, ठीक है, लेकिन क्योंकि पराक्रम भाव में है ग्रहण योग के साथ में, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं दिखाई दे रहा। पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा, भाग्य भी इस दौरान सहयोगी रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप बिना वजह के दूसरों की जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर लेके अपने आप को थका लें, अन्यथा समय आपके पक्ष का बना हुआ है। जितना आवश्यकता आपको पराक्रम की है उतना आपको प्राप्त होता रहेगा। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा तो चौथे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा वाहन लाभ की संभावना को यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कोई नई गाड़ी खरीदने की, तो वो संभावना इस समय पे मूर्त रूप ले सकती है। वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा पहुंच जाएंगे पंचम भाव पे, तो संतान के साथ थोड़ा वैचारिक मतभेद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा, इस समय पे आप पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे नहीं कर पाएंगे, कुछ न कुछ व्यवधान आता रहेगा। सप्ताह के अंत में धनु राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा लोन संबंधित कोई कोई काम आपका अटका हुआ है तो उसमें सफल होने की संभावना है। किसी पारिवारिक मित्र के साथ में अगर बहुत लंबे समय से कुछ मतभेद चल रहे थे तो मतभेद के समापन की संभावना भी दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। अब देखिए सिंह राशि के द्वितीय भाव से ये गोचर शुरू होगा, जो थोड़ा सा धन हानि का संकेत दे रहा है। धन हानि कैसे होगी, तो आप शायद कोई कमिटमेंट कर दें ऐसा जिसकी वजह से धन हानि हो, क्योंकि कोई भी कमिटमेंट इस समय पे कोई गलत कमिटमेंट करके और आप अपनी धन हानि करवा सकते हैं। इस मामले में सावधान रहिएगा। शुरुआती दौर में लंबी दूरी की यात्रा पर जाना ठीक नहीं है, चोट चपेट की संभावना बनती है, बोली का इस्तेमाल सावधानी से करें। तृतीय भाव में गोचर जब चंद्रमा करेंगे तुला राशि के अंदर, गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। इस समय पे कोई शुभ कार्य आपके हाथों से हो सकता है या किसी नए कार्य की प्लानिंग बन सकती है, और इस समय पे आपका उत्साह भी काफ़ी अच्छा बढ़ा चढ़ा रहेगा। उसके बाद चौथे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा माता के साथ वैचारिक मतभेद को पैदा करेंगे। इससे थोड़ा सा सावधान रहें, कोशिश करें कि घर में कलहपूर्ण वातावरण ना बने। किसी भी तरीके से इस चीज़ का आपको बचाव करना होगा। इस दौरान स्वयं के वाहन से लंबी दूरी की यात्रा ना करें। अगर कहीं यात्रा पे जाना है तो ड्राइवर साथ में रखें या गाड़ी चलाने वाला कोई व्यक्ति ज़रूर साथ में रखें, क्योंकि आप अगर अकेले निकल गए तो हो सकता है कि चोट चपेट की संभावना बनती है। सप्ताह के अंत में पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा संतान को पेट संबंधित कुछ विकार दे सकते हैं, कुछ समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। उस मामले में सावधान रहें, और आपका स्वयं का दिमाग भी इस समय अति उग्र रहेगा। अपनी उग्रता पर काबू रखें तो कोई समस्या नहीं होगी। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। अब कन्या राशि पर से ही गोचर शुरू हो रहा है चंद्र केतु की युति, तो दिमाग अस्थिर रहेगा। मतलब आपके दिमाग में एक साथ बहुत सारे विचार चलेंगे, बहुत सारे ऐसे काम चलेंगे कि आप सोचेंगे मैं हर कार्य कर लेता हूँ। देखिए सभी कार्य तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कार्यों से आपको लाभ होने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। मेरी आपको सलाह है कि बजाय 10 चीज़ों के बारे में सोचने के, जो सामने 1 या 2 कार्य हैं पहले उन्हें पूर्ण करें, क्योंकि लाभ की संभावना बनी हुई है, इसमें गलती ना करें। चंद्रमा जब द्वितीय भाव में पहुंचेंगे तो स्थिर धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। वाणी इस समय पर प्रभावशाली रहेगी। अगर कोई डील, कोई मीटिंग इस दौरान आपकी है तो उसमें सफलता की प्रबल संभावना है। सप्ताह के अंत में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको पराक्रम में कमी लाएंगे, लेकिन पराक्रम में कमी होने के बावजूद भाग्य क्योंकि आपका यहाँ पर साथ दे रहा है, तो थोड़े से पराक्रम से भी आपका काम बन जाएगा। सप्ताह के अंत में माता का जो स्वभाव है अत्यंत क्रोधी मालूम पड़ सकता है, तो थोड़ा सा उस मामले में सावधान रहें। माता के क्रोध का शिकार आप हो सकते हैं। कोई दुर्व्यवहार अपनी तरफ से ना करें। हो सकता है क्रोध अगर होगा भी तो 1-2 दिन में शांत हो जाएगा। शांति बनाए रखने की कोशिश करें घर के अंदर। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। तुला राशि के 12वें भाव से जो है चंद्रमा का गोचर शुरू होगा। चंद्र केतु का ग्रहण योग जो 12वें भाव में बना हुआ है, तो इस समय पे मैं सलाह दूंगा कि कहीं भी लंबी दूरी की यात्रा आप लोग ना करें, या किसी ऐसी जगह की यात्रा ना करें जहाँ पे नदी या समुद्र का किनारा लगता हो, क्योंकि उससे संभावना है कि कोई न कोई समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का आपको ध्यान रखना है। कफ जनित रोग इस समय पे हो सकते हैं। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा और चंद्रमा आपकी ही राशि पर पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना यहाँ पर दिखा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपके संबंध मजबूत होते हुए से दिखाई दे रहे हैं। अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ सप्ताह वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिएगा। आपकी वाणी में अहंकार का पुट हो सकता है, जिससे कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रखें।
सप्ताह का अंत सुखद रहने वाला है, पराक्रम में वृद्धि कराने वाला है और कहीं ना कहीं जिन कार्यों की रूपरेखा आपने बना रखी है या जिन कार्यों को करने का इरादा आपने बना रखा है उसमें कहीं ना कहीं आगे की तरफ बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, एक नई स्टेप की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि, 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब देखिए, वृश्चिक राशि एकमात्र वो 12 राशियों में ऐसी है जिसके लिए ये जो ग्रहण योग है चंद्रमा केतु का, जिससे कि शुरुआत हो रही है इस सप्ताह की, वो लाभदायक है। किन के लिए लाभदायक है? तो स्पेशली जो शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए विशेष लाभ का समय ये बना हुआ है। इस समय संतान को भी कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है और अगर आप प्रेमी की तलाश में है या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत पॉजिटिव समय हो सकता है, आपको आंसर पॉजिटिव मिले इस समय पे। तो ये आपके लिए एक लाभदायक समय है, शुरुआती सप्ताह की शुरुआत। उसके बाद में अगला जो समय है वो खर्च बढ़ाने वाला है, लेकिन खर्च कैसा होगा? शायद धार्मिक खर्च आपका बढ़ सकता है या आप कोई दान कर सकते हैं, क्योंकि धन खर्च हो ये ठीक है, लेकिन क्योंकि धनु राशि में चंद्रमा है तो कहीं ना कहीं किसी पे दया करके या तो दान देना है या धार्मिक खर्च करना, इस तरह के खर्च की संभावना बढ़ी हुई है, या धार्मिक जगह की यात्रा पर खर्च हो जाए इस बात की संभावना बनी हुई। तो इससे कोई बहुत नेगेटिव नहीं कहा जा सकता। सप्ताह के अंत समय में जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने को शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। हो सकता है हेल्थ या मौसम संबंधित कोई बीमारी आपको हो सकती है, थोड़ा सा खान पान में सावधानी रखेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यही समय उन लोगों के लिए लाभदायक है जो प्रेम संबंध में है और अपने प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं, घर पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो समय सबसे सटीक रहेगा। उस दौरान अगर आप बात करते हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि घर वाले इस पर ऑब्जेक्शन ज़्यादा ना करें। सप्ताह के अंत में धनु राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा धन लाभ की स्थितियों को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य इस समय पे साथ देगा, बस वाणी पे संयम रखिएगा। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के बारे में। अब देखिए, धनु राशि के बारे में दशम भाव से गोचर है, जो कि अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अष्टमेश होकर के चंद्रमा दशम में रहेंगे तो एक तो कार्यस्थल पर विवाद की संभावना, अधिकारियों के साथ विवाद की संभावना या अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के साथ विवाद की संभावना यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। उससे कुछ भी करके बचने का प्रयास करिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। बाद में चंद्रमा जब तुला राशि में पहुंचेंगे गज केसरी योग के साथ लाभ भाव में, तो अगर यह शुरुआत का समय आपने संयम से निकाल लिया तो फिर पदोन्नति की संभावना दिख रही है और धन लाभ या इंक्रीमेंट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत की तरफ बढ़ते हुए चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे उस दौरान हो सके तो यात्राओं को टाल दें, क्योंकि यात्राएं लाभदायक सिद्ध नहीं होगी बल्कि नुकसान कर जाएगी। जिस उद्देश्य से यात्रा की जाएगी वो पूरा नहीं हो पाएगा। कफ जनित बीमारियों से सावधान रहे, ठंडे पेय का सेवन कम से कम करें इस समय धनु राशि वाले। सप्ताह के अंत में धनु राशि पर से ही गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपकी उग्रता को बढ़ाएंगे। जिद ऐसा लगेगा आपको या आपके आसपास के लोगों को आप ज़रूरत से ज़्यादा जिद कर रहे हैं, किसी बात पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, गलत बात को भी सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा संयम बरतिएगा। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अब देखिए, मकर राशि के लिए भाग्य भाव से चंद्रमा का गोचर स्टार्ट होगा तो भाग्य सहयोगी रहेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा समय लेके सहयोगी रहे। जैसे आप सोच रहे हैं कि कोई काम आज हो जाए, आज ना होगा ज़रूर काम, लेकिन आज ना होके शायद कल हो, तो भाग्य सहयोगी ज़रूर रहेगा लेकिन थोड़ा सा विघ्न देके रहेगा शुरुआती दौर में। जब तुला राशि में चंद्रमा पहुंचेंगे तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपकी प्रसिद्धि बढ़ाएंगे गज केसरी योग का, क्योंकि वहाँ पे निर्माण हो रहा है। घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, आपकी कही हुई बातों का प्रभाव जो है वो बड़ा चढ़ा रहेगा। सप्ताह की ओर बढ़ते हुए वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा प्रबल धन लाभ की संभावनाओं को यहाँ पर दिखा रहे हैं। कोई बड़ा धन लाभ या पुराने समय से कोई अटका हुआ धन जो है उसकी प्राप्ति यहाँ पर आपको हो सकती है। सप्ताह के अंत में द्वादश भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा किसी यात्रा पर, धार्मिक यात्रा पर जाने का संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। डिपेंड करेगा कि आप कितना उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। वैसे यात्रा पर अगर आप जा भी रहे हैं तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के जरूर सावधान रहें। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। अब देखिए, सप्ताह की शुरुआत कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि अष्टम भाव में ये ग्रहण योग बना हुआ है। शुरुआत में अष्टम भाव में बना हुआ ग्रहण योग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देता हुआ दिख रहा है। ग्रह कलह की भी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी शत्रु की वजह से आप मानसिक तनाव में रह सकते हैं, इस बात की संभावना है। सप्ताह जब आगे बढ़ेगा, तुला राशि में चंद्रमा पहुंचेंगे तो भाग्य का प्रबल सहयोग मिलेगा। जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो नतमस्तक हो जाएंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे। सप्ताह जब अंतिम दौर की ओर बढ़ेगा तो वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा स्पेशली उन लोगों के लिए लाभदायक ज़रूर हैं
जो ज़मीन या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं या करना चाहते हैं या कोई सौदा उनका अटका हुआ है तो उसके बनने की प्रबल संभावना है। सप्ताह के अंत में निश्चित रूप से धन लाभ की संभावना होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। देखिए, मीन राशि के लिए सप्तम भाव से चंद्रमा का गोचर होगा, जो जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करता हुआ सा दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य सुख में खटराग या पार्टनरशिप में कामकाज है तो वहाँ विवाद की स्थितियों को जन्म दे रहा है। चंद्रमा जब आगे बढ़ेंगे तो गज केसरी योग का निर्माण जरूर करेंगे, पर 8वें भाव में करेंगे। इस समय आध्यात्मिक शक्ति आपकी बढ़ी हुई रहेगी, शायद आपका रुझान आध्यात्म की तरफ इस समय बढ़ा हुआ रहे। आप ध्यान, योग या विपश्यना जैसी किसी कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं जिससे आपको शांति महसूस होगी। सप्ताह के अंत में भाग्य भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा पराक्रम अधिक करवाएंगे, लेकिन परिणाम थोड़ा सा कम मिलेगा आपको। तो मेहनत आप ज़रूर करेंगे, लेकिन परिणाम में कहीं ना कहीं कमी आपके मन को व्यथित करेगी, क्योंकि भाग्य का उतना सहयोग नहीं रहेगा। सप्ताह के अंत में दशम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा स्पेशली कुछ खास फील्ड के लोगों के, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या मीडिया या फिल्म के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए सफलता का संकेत दे रहे हैं। तो ये था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। जो मेरा राशिफल होता है वो चंद्र राशि आधारित होता है। मैं हमेशा एक चीज़ आपको बताता हूँ, तो इस सप्ताह किन राशियों को सावधान रहना है और किन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा समय जाने वाला है, ये जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। अभी अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ, फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।